हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं होमी डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी होम्योपैथिक क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ जी कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज का ये मेरा वीडियो जी, आज का खुसूसी वीडियो उन लोगों के लिए जो होम्योपैथी को एज अ प्रोफेशन एज अ होम्योपैथ जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, या जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, या जो होम्योपैथी स्टडी कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं। देखिए, मैंने जब आज से 22 साल पहले होम्योपैथिक को एज अ प्रोफेशन अपनाने का फ़ैसला किया और मैंने इसको DHMS में एडमिशन लेने का फ़ैसला किया, तो मैंने क्या किया, मैं और मेरा एक दोस्त हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड है, हमने क्या किया, हमने अपने एरिया के अच्छे अच्छे जो एलोपैथ डॉक्टर्स हैं और होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं उनके पास जाके हमने एक सर्वे किया, उनसे सजेशंस दी। मैं 2-3 एलोपैथ डॉक्टर्स के पास गया, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं होम्योपैथी पढ़ना चाहता हूँ और आप मुझे राय दें अपनी, आपकी क्या ओपिनियन है कि मुझे होम्योपैथी जो है वो करनी चाहिए। तो माशाल्लाह से मैं 2 प्रैक्टिसिंग एलोपैथ डॉक्टर्स के पास गया और उन्होंने माशाल्लाह से मुझे इनकरेज किया। उन्होंने कहा आप वो करें जो आप करना चाहते हैं, आप होम्योपैथी स्टडी करना चाहते हैं तो आप बेशक होम्योपैथी स्टडी करें, नो इशू। उसके बाद मैं अपने शहर के जो अच्छे नामी ग्रामी होम्योपैथिक डॉक्टर्स थे, मैं उनके पास भी गया, तो उन्होंने भी मुझे जो है इनकरेज किया और उन्होंने कहा ठीक है जी, वेलकम, आप होम्योपैथी में आइए और होम्योपैथी को आप एज अ प्रोफेशन जो है ज्वाइन करें। मैंने जब एलोपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास मैं जब ये 2 ओपिनियंस जो है मुझे मिल गई, तो उसके बाद जो है फिर मैंने क्या किया कि मैंने फ़ैसला किया कि मैं जो है DHMS करूँगा। मेरे मार्क्स जो थे अनफॉर्चुनेटली बहुत कम थे और वो इसकी वजह ये थी कि मैं अपने स्कूल में माशाल्लाह से मैं शुरू से लेके 10th तक, मैट्रिक तक मेरा शुमार जो है स्कूल के लायक लड़कों में होता था। बदकिस्मती ये थी कि मेरी जो हैंडराइटिंग जो अभी भी जो बहुत जो है बुरी है, और डॉक्टर्स की तो वैसे भी हैंडराइटिंग्स जो इतनी अच्छी नहीं होती। बहरहाल मेरी जो हैंडराइटिंग्स जो थी, मेरे मार्क्स जो थे हमेशा जो है हैंडराइटिंग्स की वजह से बड़े कम आते थे। वैसे तो मैं मतलब है कि ओरल एग्ज़ाम्स हों तो मैं उसमें तो बड़ी अच्छी पोजीशन होती थी, जब भी जो रिटन टेस्ट होते थे तो मेरे मार्क्स बड़े कम होते थे और टीचर्स भी बड़े हैरान होते थे, ये फर्स्ट रो में बैठने वाला लड़का है और बड़ा लायक लड़का है और इसके मार्क्स जो हैं इतने इतने कम क्यों आते हैं। मुझसे जो नालायक लड़के होते थे वो मतलब उनकी राइटिंग बड़ी अच्छी होती थी, उनके मार्क्स बड़े अच्छे आते थे, तो मेरा मतलब है कि एलोपैथी में जाने के कोई चांस नहीं बनते थे। तो लेकिन मेरे अंदर एक डिज़ायर थी, एक ख्वाहिश थी कि मैं जो है एक मुआलिज के तौर पे जो है अपना मैं प्रोफेशन अपनाऊं और मेरी ये ख्वाहिश जो थी, ये मेरी एक अंदर एक ऐसी ख्वाहिश थी जो अंदर पनपती थी और मुझे बेचैन रखती थी, और मुझे होम्योपैथी एक वो फील्ड मिली जिसमें मैंने अपना ये ख्वाब जो है इसको मैंने ताबीर दी है, इसको मैंने कामयाब किया है और मैं फिर होम्योपैथिक फ़ील्ड में आया और मुझे ईज़िली एडमिशन भी मिल गया। तो अभी तो माशाल्लाह से ये है कि अभी जो करंट सिनेरियो है होम्योपैथी में, अभी जो है FSC 5 इयर्स का डिग्री प्रोग्राम जो है वो FSC लेवल से, FSC की मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है FSC होनी चाहिए और DHMS की फ़िल वक्त मैट्रिक साइंस ही है। लेकिन अभी भी जो है कौमी असम्बली में, नेशनल असम्बली में हमारी जो है एक करारदाद जो है मौजूद है कि DHMS की भी जो है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है अभी जो है उसको FSC होना चाहिए, ताकि कॉलेजेस में जो लड़के लड़कियां आएँ, जो स्टूडेंट्स आएँ, उनकी जो प्री मेडिकल एजुकेशन है वो कंप्लीट हो और बेहतर तरीके से जो है वो आगे जाके मेडिकल के सब्जेक्ट्स को पढ़ सकें और बेहतर अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो हैं बन के प्रैक्टिस कर सकें। बहरहाल मैं तो 22 साल पहले की आपको मैं सिचुएशन बता रहा हूँ। उस वक़्त जो है होम्योपैथी को बहुत कम लोग जॉइन करते थे। होम्योपैथी को लोग उस वक़्त तो मुझे भी बड़ा फैमिली में यही कहा गया कि जी होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो होते हैं इनके पास पेशेंट्स बहुत कम होते हैं। बिलाशुबा हमारे पास पेशेंट जो है एलोपैथिक डॉक्टर्स की तरह नहीं होते।
बहुत कम डॉक्टर्स होते हैं जिनकी जो है ओपीडी बहुत ज़्यादा होती है, दिन में वो 40, 50, 60, 100, 200 पेशेंट देखें। बहुत रेयर केसेस होते हैं, लेकिन हमारे पास केसेस जो आते हैं बड़े स्पेशलाइज और बड़े ही चैलेंजिंग केस आते हैं हमारे पास होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास। और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आप बेशक दिन के 3, 4, 5 पेशेंट देखें, लेकिन आप उनको मुकम्मल टाइम दें, अपने मुकम्मल स्किल, अपनी तमाम तर तालीम, अपना तमाम तर जो आपका क्वालिफ़िकेशन है, जो आपका एक्सपीरियंस है, अपने स्किल्स हैं, सर्व कर दें अपने पेशेंट को हील करने में। तो हमारे पेशेंट जो होते हैं वो क्रॉनिक केसेस होते हैं, तो इसलिए उनको केस टेकिंग, उनकी केस एनालिसिस जो है, क्लासिकल होम्योपैथी जो होती है वो थोड़ी टाइम लेती है। तो मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप जो है होम्योपैथी में आ चुके हैं या आना चाहते हैं, वेलकम। होम्योपैथी जो है वो फील्ड है, मेरी बात आप याद रखें, आप कोई भी दूसरी डिग्री करेंगे, दूसरी डिग्री में जाके आप कोई प्रोफेशनल तालीम, मतलब है कि आप डिग्री हासिल करते हैं, तो आप सीवी के मोहताज होंगे, आपको नौकरी के मोहताज होंगे, आप अपना जो है इंडिपेंडेंट सेटअप बनाने के काबिल नहीं होंगे, आप हमेशा जो है नौकरी करेंगे। लेकिन ये होम्योपैथिक फील्ड ऐसी है कि आप एक अच्छे क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर बन के आप किसी भी जगह पे जाके आप बैठ जाएं, आप सदके दिल से जो है फुल टाइम होम्योपैथिक प्रोफेशन को अपनाएं। तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपको सीवी प्रिंट करने की ज़रूरत कभी भी पेश नहीं आएगी। आप जाके अपनी क्लिनिक में बाइज़्ज़त तरीके से अपने इलाके में प्रैक्टिस कर सकेंगे। आप जो है इसमें सिर्फ बात ये है, ज़ोर किस बात पे कि आप इस प्रोफेशन को के साथ पूरा इंसाफ करें। आप इसको उसी तरीके से टाइम दें जिस तरीके से आप जो है एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में जब आप जाते हैं एमबीबीएस करने के लिए, तो आप अपने तमाम फोकस उस पर करते हैं। वही फोकस जो है, वही तवज्जो, वही अहमियत जो है आप होम्योपैथी को दें। होम्योपैथी इसके रिटर्न में आपको जो है इससे कहीं गुना ज़्यादा जो है आपको इसका रिवॉर्ड देगी। तो मैंने 4 साल माशाल्लाह से हरीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज था, हमने 4 साल जो है रेगुलर माशाल्लाह से 4 साल हमने पढ़ा है। और मैं आपको भी यही कहूँगा कि आप 4 साल जो है रेगुलर कॉलेज जाएं और कॉलेज जाके क्लासेस लें और कॉलेज जाके जो है होम्योपैथी को सीखें, होम्योपैथी को पढ़ें। होम्योपैथी एक साइंस भी है और होम्योपैथी एक आर्ट भी है, ठीक है? दोनों को आपको सीखना पड़ता है। तो मैं अपने कॉलेज के ज़माने की आपको बात बताऊं कि मैं इसी तरीके से अपना वाइट कोट जो है पहन के अपने मोहल्ले से जो है अपने कॉलेज तक जाता था और कॉलेज से वापस आता था, ताकि मेरे अहल इलाका को पता चले कि मैं होम्योपैथी स्टडी कर रहा हूँ। जब वो मुझसे पूछते थे, आर यू मेडिकल स्टूडेंट्स, क्या आप कोई मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप किधर जाते हैं, तो मैं उनको बताता था बड़े प्राउड फ़ख्र महसूस करते हुए कि मैं होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जाता हूँ और होम्योपैथी कर रहा हूँ। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब कॉलेज जाते हैं तो आप अपना वाइट कोट पहने और आप वाइट ओवरऑल जो है पहन के कॉलेज जाएँ, ताकि आपके अहल इलाका को, आपके मोहल्ले को पता हो कि आप जो है होम्योपैथिक एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, होम्योपैथी पढ़ रहे हैं, ताकि जब आप 4 साल बाद जो है 5 साल बाद जब आप प्रैक्टिस करें तो आपके लोगों को पता हो कि आप जो है कॉलेज जाते थे, कॉलेज में आप पढ़ते थे और आप जो है एक क्वालिफाइड होम्योपैथी डॉक्टर आप बन चुके हैं और अब आप प्रैक्टिस करते हैं। ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो हम माशाल्लाह से हमने जो है 4 साल रेगुलर पढ़ा और वो 4 साल जो हमने रेगुलर होम्योपैथी को सीखा, होम्योपैथी को पढ़ा। आज भी लोग जो हैं मुझे जानते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं कि ये बंदा था जो अपने मतलब यहाँ कॉलेज जाता था और आके जो है अभी ये प्रैक्टिस कर रहा है। हमने इसको देखा है, इसने होम्योपैथी जो है बड़े फोकस करके जो है एक चाह से, एक डेडिकेशन से, एक जज्बे से जो है होम्योपैथी जो है सीखी है। तो मैं आपको, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, होम्योपैथी पढ़ रहे हैं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कॉलेज जाएं और कॉलेज जाके जो है आप सीखेंगे तो आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। वो लोग जो कॉलेज में जाते कम हैं और वो होम्योपैथी को पढ़ते हैं, तो वो लोग प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। प्रैक्टिस वही करेगा जो होम्योपैथी को सीखेगा, होम्योपैथी फ़िलासफ़ी को समझेगा और जो होम्योपैथी के साथ फेयर होगा। होम्योपैथी जो है उसी को जो है अपना, मतलब है कि ज़री बात है, जब आप होम्योपैथ होंगे तो आपसे पेशेंट जो है वो केयर होना शुरू होंगे।
तो मेरी आपको अब तमाम स्टूडेंट्स को यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है होम्योपैथी को एज ए प्रोफेशन अपनाएं और 4 साल जो आपके हैं इसको फुल टाइम दे कि आप कॉलेज जाएं, आप पढ़ें और जो है होम्योपैथी को सीखें। उसके बाद जो है जी मैं आपको ये चीज़ एक और चीज़ बताऊं कि हमारे यहाँ जो है स्टूडेंट्स कहते हैं जी कि मैं जब 4 साल पूरे होंगे तो उसके बाद मैं किसी होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाके बैठूंगा, इंटर्नशिप करूंगा, होस्ट जॉब करूंगा, तो फिर मुझे सीखने को कुछ मिलेगा। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपने होम्योपैथी को एज ए प्रोफेशन अपना लिया है, आप कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में सीख रहे हैं, तो आपको मैं यही कहूँगा कि आप डे फर्स्ट से, पहले दिन से आप अपने आप को किसी होम्योपैथ डॉक्टर्स के साथ एसोसिएट कर लें, ठीक है। और आपका उठना बैठना जो है, आपकी महफ़िल जो है, आपके सवाल जवाब जो है होम्योपैथिक कम्युनिटी के साथ होने चाहिए। आप अपनी महफ़िल, अपनी उठक बैठक जो है होम्योपैथिक डॉक्टर्स के साथ, होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के साथ करें। अपने आप को मुकम्मल तौर पे होम्योपैथी के साथ, अपने मेडिकल प्रोफेशन के साथ जो है एसोसिएट करें, ताकि आप जो है आप ये इंतज़ार मत करें कि आप 4 साल बाद जो है किसी के पास जाके बैठेंगे, किसी होम्योपैथ डॉक्टर को असिस्ट करेंगे तो आप सीखेंगे प्रैक्टिकली। तो आप कॉलेज भी जाएं और कॉलेज से वापस आने के बाद जो है आप किसी होम्योपैथिक क्लिनिक पे जाके बैठें। आप देखेंगे डॉक्टर साहब कैसे पेशेंट्स को चेक करते हैं, किस तरीके से वो केस टेकिंग करते हैं, किस तरीके से वो मेडिसिन प्रिपेयर कर रहे हैं, और ड्यूरिंग केस टेकिंग जो है उसके बाद अपने पेशेंट्स की वो काउंसलिंग कैसे करते हैं, किस तरीके से इनको गाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आप क्लिनिक पर जाके सीखेंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब आप ये 4 साल जो है आप कॉलेज भी जाएंगे, कॉलेज के बाद आप क्लिनिक पे जाके किसी डॉक्टर्स को, किसी अच्छे प्रोफेशनल होम्योपैथ डॉक्टर को असिस्ट करेंगे, तो आप 4-5 साल में जो है एक अच्छे होम्योपैथ बन के सामने आएंगे। तो वो लोग जो बिल्कुल किसी होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाके बैठते नहीं हैं, किसी क्लिनिक पे जाके बैठते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं, तो वो 4 साल बाद भी कुछ नहीं कर सकते, तो उनका वो डिप्लोमा उनको कोई, या डिग्री जो है उनको कोई फ़ायदा नहीं देती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे होम्योपैथ बने, तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप कॉलेज भी जाएं, रेगुलर जाएं, और कॉलेज के बाद आके रेगुलर जो है किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाके बैठें। आप देखें, आप कुछ भी ना करें, आप सिर्फ अपने डॉक्टर साहब को देखें, उनका मुशाहिदा करें, किस तरीके से वो पेशेंट को चेक कर रहे हैं, किस तरीके से पेशेंट उनके पास आ रहे हैं, पेशेंट्स अपनी जो है केस टेकिंग की अपनी सिम्टम्स जो है, अपनी इन्फॉर्मेशन किस तरीके से पास ऑन करें डॉक्टर को, डॉक्टर साहब किस तरीके से वो उनको सुन रहे हैं, क्या क्या सवालात जो हैं वो उनसे पूछ रहे हैं, और किस तरीके से जो है वो उस केस टेकिंग को, केस को लेके किस तरीके से को एनालाइज करते हैं, रेपर्टाइज करते हैं, और कैसे वो अपनी डिस्पेंसरी में जाके मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं और पेशेंट को देते हैं, और पेशेंट को मेडिसिन देते वक्त वो किस तरीके से उसकी काउंसलिंग करते हैं, उसकी रहनुमाई करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आप कॉलेज में भी सीखेंगे, और कॉलेज के बाद आप प्रैक्टिकली जो है आप आके क्लिनिक पे सीखेंगे। उसके बाद मेरी आपको तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने कॉलेज में जी हफ्ते में एक या महीने में एक दफ़ा फ्री मेडिकल कैंप अरेंज करें, ताकि आप जो है आपका एक्सपोजर जो है पेशेंट्स के साथ हो। आप देखेंगे पेशेंट्स जो है किस तरीके से आके, किस किस बीमारी के पेशेंट्स कैसे होते हैं, किस तरीके से डॉक्टर्स उनको मेडिकल कैंप्स में जाके चेक करते हैं। तो मेडिकल कैंप्स आपके लिए सीखने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। आप उन डॉक्टर्स को ज्वाइन करें जो हर हफ्ते जो है मेडिकल कैंप्स का इनेकाद करते हैं। आप उनको असिस्ट करें, उनके साथ रज़ाकाराना तौर पर आप जाएँ, ताकि आप कुछ सीख सकें। जब आप ये सीखेंगे होम्योपैथिक के आर्ट, ये एक फ़न है ना कि आपने पेशेंट को देखा, उसको चेक किया, उसकी केस हिस्ट्री ली, उसके केस को एनालाइज़ किया, आपने रेपर्टाइज़ किया, ये सारे आपको स्किल्स आएंगे, तो आप जो है कि कॉन्फिडेंट होके अपने अपने पेशेंट को जो है वो ट्रीट कर सकेंगे। उसके बाद मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट होगी कि आप होम्योपैथी को अपनाने के बाद, आपने ऐसा नहीं है कि आपने होम्योपैथी में 4 साल का डिप्लोमा किया, ठीक है, 4 साल का डिप्लोमा करने के बाद जो है आप सोचें जी नहीं, अब जो है मेरी एजुकेशन जो है कंप्लीट हो गई है। हमारे यहाँ कहते हैं, उर्दू में कहावत है, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोद तक। तो आपने DHMS किया है तो आप आगे BHMS करें, ठीक है। अगर आपने BHMS कर लिया है तो साथ उसके साथ दूसरे स्किल्स जो हैं आप सीखें। इस वक्त जो होम्योपैथ डॉक्टर्स के लिए अच्छे स्किल्स हैं, उसमें देखें आप अल्ट्रासाउंड कोर्स कर सकते हैं अगर आप BHMS डॉक्टर हैं। इसके साथ आप क्लिनिकल साइकोलॉजी को आप स्टडी कर सकते हैं। इस वक्त माशाल्लाह से बहुत सारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होम्योपैथी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये एक अच्छा
ट्रेंड है कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, जो नफ्सियात पढ़ते हैं, वो साइकोथेरेपी के साथ साथ जो है, अब जब वो DHMS कर लेते हैं तो उनके लिए ये पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि वो अब मेडिसिन भी जाके वो खुद दे सकते हैं। पहले तो ये होता था साइकोलॉजिस्ट से होते थे, वो सिर्फ साइकोथेरेपी करते थे, सिर्फ अपनी बातों से, टेक्निक से वो अपने पेशेंट को जो है मेंटल हेल्थ को जो है रिस्टोर करने की कोशिश करते थे। लेकिन होम्योपैथी को ये एजाज़ हासिल है क्योंकि हमारे यहाँ माइंड सिम्टम्स जो है उनके ऊपर मेडिसिन की प्रिस्क्राइबिंग बहुत ज़्यादा है। हम माइंड सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा फोकियत देते हैं। तो अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कोई है तो वो अगर वो होम्योपैथी जो है उसने स्टडी की हुई है, वो DHMS डॉक्टर है, BHMS डॉक्टर है, तो उसके लिए वो उसको अपने जो क्लाइंट्स हैं, अपने जो पेशेंट्स हैं, साइकेट्रिस्ट को भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द पेशेंट वो जो है अपने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से भी वो ठीक कर लेगा। अगर कोई केस ऐसा हो जिसमें वहाँ पे कुछ ऐसी मेडिसिन की ज़रूरत हो कि वो साइकेट्रिस्ट को भी वो रिकमेंड कर सकता है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट के लिए होम्योपैथी जो है बहुत अच्छी है उनके लिए कि वो अपनी साइकोथेरेपी के साथ, अपनी टेक्निक्स, डिफरेंट टेक्निक के साथ, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ भी और डिप्रेशन, स्ट्रेस, OCD को मैनेज कर सकते हैं। तो होम्योपैथ डॉक्टर्स के लिए जो है वो क्या है कि आप साइकोलॉजी को स्टडी करें। साइकोलॉजी को आप स्टडी करेंगे तो आपके लिए ये एक्स्ट्रा स्किल होगा। उसके बाद जो है इस वक्त जो है फिजियोथेरेपी जो है वो एक बहुत अच्छा स्किल है। तो आप फिजियोथेरेपी भी सीख सकते हैं, आप कुपिंग थेरेपी भी सीख सकते हैं। तो ये स्किल जो है उन लोगों के लिए जिन्होंने DHMS कर लिया है, BHMS कर लिया है, तो वो ये स्किल सीखें ताकि वो जब क्लिनिक में जाएं तो वो और कॉन्फिडेंट होके और ज़्यादा स्किल्ड प्रोफेशनल होके जो है अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकें। होम्योपैथी जो है इस वक्त माशाल्लाह से अगर आप देखें तो दुनिया में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाने वाला जदीद मेडिकल सिस्टम है, मॉडर्न मेडिकल साइंस है। सेकंड बिगेस्ट ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड जो है अभी जो है जो चल रही है वो होम्योपैथी है, उसके बाद हर्बल मेडिसिन है। तो होम्योपैथी डॉक्टर्स जो हैं अभी माशाल्लाह से DHMS भी कर रहे हैं, BHMS भी कर रहे हैं, MPhil भी कर रहे हैं, PhD भी कर रहे हैं। पाकिस्तान में तकरीबन इस वक्त 7 से 8 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो डिग्री प्रोग्राम्स जो हैं वो रन कर रही हैं। आप DHMS के बाद जो है BHMS कर सकते हैं। आप जो है अगर आपका इरादा है कि आपने होम्योपैथी पढ़नी है तो आप डायरेक्ट FSC अपनी प्री क्वालिफिकेशन के ऊपर जो है आप जो है 5 ईयर्स का डिग्री प्रोग्राम करें। आप बावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है वो करवा रही है और 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम जो है माशाल्लाह से जो है वो आपकी जो वो डिग्री होगी इक्विवेलेंट टू MSc है, मास्टर डिग्री के बराबर है। पहले होम्योपैथी में DHMS की एक्विवेलेंसी नहीं थी, ठीक है। हमारा DHMS जो था उसकी एक्विवेलेंसी ना होने की वजह से बड़े मसाइल थे। तो अब नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी की काविशों की वजह से, हमारे होम्योपैथ डॉक्टर्स की कोशिशों की वजह से अब आपका DHMS जो है पहले 2 साल आपके FSC के बराबर और अगले 2 साल जो हैं आपके जो है वो BSc के बराबर है। यानी आपका जो DHMS डिप्लोमा ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम है वो अब डिग्री के बराबर हो चुका है। BSc इक्विवेलेंट टू BSc है। आप जो है BSc होम्यो की डिग्री ले सकते हैं और अगर आप फ्रेश हैं और आप होम्योपैथी पढ़ना चाहते हैं तो आप BHMS 5 ईयर्स का प्रोग्राम ले सकते हैं। तो ये होम्योपैथी का अभी स्कोप है। उसके बाद आप MPhil करें, होम्योपैथी में PhD करें, आप कर सकते हैं। होम्योपैथिक फील्ड जो है इसमें आप आएँ और होम्योपैथी को एज फुल टाइम जॉब करें, इसको जो आप अडॉप्ट करें और आप DHMS के बाद जो है अपने हाउस जॉब के बाद अपना क्लिनिक बनाएं। आपको किसी की नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि आप खुद नौकरियां दे सकते हैं। एक मिनिमम एक छोटे से अच्छे सेटअप में जहां पे आपकी 10, 15, 20 पेशेंट की OPD है तो आप कम से कम अपने साथ 2 बंदों को जॉब दे सकते हैं। 2 आपके असिस्टेंट आपके साथ जो है वो भी बरसरे रोज़गार हो सकते हैं। तो आप जो है आपको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बल्कि आप नौकरियां देने वाले बन जाएंगे। आप होम्योपैथी को ज्वाइन करें, अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करें और आप किसी की नौकरी ना करें बल्कि आप खुद नौकरियां देने वाले बन जाएं। तो होम्योपैथी का ये स्कोप मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें यह है कि अभी माशाल्लाह से होम्योपैथी में बहुत ही पढ़े लिखे लोग जो हैं वो आ चुके हैं, आ रहे हैं। ऐसे लोग भी हमने देखे हैं जो मास्टर्स हैं, MPhil डिग्री होल्डर्स हैं। हमने देखे हैं साइंटिस्ट लोग जो है होम्योपैथी जो है वो स्टडी कर रहे हैं। तो होम्योपैथी इंशाल्लाह इसका फ्यूचर ब्राइट है, ठीक है। तो ये एक ऐसा मेडिकल सिस्टम है जो नेचुरल कुदरती असूलों के ऊपर है, जो असूल न बदलने वाले हैं, ठीक है।
तो हमारी आज देखें होम्योपैथिक मेडिसिन जो है, जो मेडिसिन हम जो बेलाडोना, जो एक्योनाइट आज से 200 साल पहले इस्तेमाल होती थी, वो आज भी इस्तेमाल होती है। तो आज तक इन मेडिसिन के देखें कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे नहीं है, कोई इनका क्लिनिकल ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि इसमें साबित हुआ हो कि ये मेडिसिन खाने से बंदा जो है मर जाता है, उसको कोई बीमारी हो जाती है। हमारी मेडिसिन हाईली डाइल्यूटेड मेडिसिन होती हैं जिनका क्यूरेटिव एक्शन तो होता है, ठीक है, लेकिन उनके रिजल्ट्स जो होते हैं, जो उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो बिल्कुल नहीं है। तो ये मेरी सारी बातें थी। मेरा मकसद आपके आज के इस वीडियो में आपको मोटिवेट करना था, आपको गाइड करना था। तो मेरी अपने स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है 4 साल जो है रेगुलर कॉलेज जाएं, आप स्टडी करें, उसके बाद अपने आप को किसी अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर्स के साथ अपने आप को एसोसिएट करें, और उसके बाद देखें कि आप जब अपना फुल टाइम जो है, फुल फोकस जो है आप अपना होम्योपैथी को देंगे, तो उसके रिटर्न में आपको होम्योपैथी जो है उसी तरीके से आपको उसका रिटर्न भी देगी। तो होम्योपैथी जो है ये इसके बारे में हम कहते हैं कि होम्योपैथी हील्स माइंड, बॉडी एंड सोल। कि होम्योपैथी वो तरीका इलाज है जो कि आपके जिस्मानी तौर पे भी आपकी सेहत को बहाल करता है, आपको रूहानी तौर पे भी आपको सेहत को बहाल करता है, आपको जज्बाती तौर पे भी आपकी सेहत को बहाल करता है, और आपकी सेक्सुअल हेल्थ को भी आपको बेहतर करता है। सोल से रिलेटेड जो चीज़ें यानी रूहानी तौर पे भी आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो आपकी हीलिंग करती है। सो होम्योपैथिक ट्रीट माइंड, बॉडी एंड सोल। तो इसकी मैं फर्दर मोर किसी वीडियो में आपकी इसको फर्दर मोर इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा। मेरी आज का ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, और अगर आपका कोई सवाल है, अगर आपको पूछना चाहते हैं, अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर नया वीडियो देखना चाहते हैं, तो मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। और मेरी ये कोशिश होगी कि मैं DHMS BHMS स्टूडेंट्स के लिए गाए बगाए जो है अपने वीडियोज़ अपलोड करूँ, ताकि उनकी रहनुमाई हो सके। ठीक है जी, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह से दुआ करते हैं जी अल्लाह पाक हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।